हेलो जी, नमस्कार। मलांस पिटारा में आपका स्वागत है। तो आज मैं अपने पुराने स्कूल आई थी जहाँ से मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट ली थी एज ए हेड मिस्ट्रेस। मौसम भी काफ़ी अच्छा था और टीचर्स भी काफ़ी ज़िद कर रहे थे मिलने के लिए कि मैम आ जाओ, एक बार मिल जाओ। तो मैं यहाँ आई और स्टाफ से मिली, सभी बड़े खुश हुए। ये मेरे दोनों, एक कंप्यूटर टीचर है, एक कंप्यूटर असिस्टेंट है। तो इनके साथ भी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती और ट्यूनिंग थी। अब ये मीना जी बोल रही हैं, ये पीजीटी हिंदी है और ये हिंदी भी पढ़ा देती थी, मतलब बहुत अच्छे से कोऑपरेट करती थी, काफ़ी रिगार्ड भी करते थे, कभी भी किसी काम के लिए जो है इन्होंने मना नहीं किया। और ये इधर सोनिया जी बैठे हैं। सोनिया जी ने तो जो है ना इंग्लिश भी पढ़ाई है, ये एमए इंग्लिश हैं, तो मेरे कहने से ये इंग्लिश भी पढ़ा देते थे क्योंकि स्टाफ की शॉर्टेज थी मेरे पास। और ये भी यही कह रहे हैं कि मैडम आपके टाइम में हमने बहुत काम किया, आपके साथ मिलकर बहुत मेहनत की और एंजॉय भी किया, और हम आपको बहुत मिस करते हैं और आपसे सीखा भी बहुत कुछ। डिसिप्लिन लाइफ हमने आपसे सीखी है। तो मैंने भी इनको यही एश्योर किया। मैंने कहा मैं बेशक वीआरएस ले लिया, लेकिन हम सब लोग जो एक बार हमारे रिलेशन बनते हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते हैं। जो दिल से संबंध बनते हैं अच्छे लोगों के साथ, तो हम ऐसे मिलते रहेंगे आपस में और आगे बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल एश्योर किया मैंने, मेरी जैसे जैसे ज़रूरत होगी आई विल कोऑपरेट यू। और ऐसे ही मिलजुल के काम चलता है स्टाफ का आपस में कोऑपरेशन से। तो अब मैं आपको दिखाऊंगी, मॉर्निंग असेंबली का समय जो है वो हो गया है। बच्चों से भी एक बार थोड़ा सा मैं इंटरेक्शन करूंगी कि बच्चे कैसा फील कर रहे हैं, मुझसे मिलके क्या जानना चाहते हैं। तो आइए मिलते हैं बच्चों से, और आप भी देखिए बच्चों। अब हेड नहीं हूँ अब हेड नहीं हूँ मैम, आप तो हेड ही रहोगे हमेशा। नहीं अब हेड नहीं हूँ, अब मैं तुम्हारी फ्रेंड हूँ, टोटल फ्रेंड। कौन खुश है? ये ज्यादा खुश है दो हाथ खड़े करो। सुपर हैप्पी। और जिसको बिल्कुल खुशी नहीं है वो क्या हैंड्स डाउन हेलो, हैंड्स डाउन बेटा। गुड मॉर्निंग। खुश है सारे? मुझे देख के? अच्छा, तालियां बजा दो जोरदार। तो मेरे सिवाय भी कभी किसी ने इतने टाइम में स्टोरी सुनाई तुम्हें? मॉर्निंग असेंबली में सच बोलना, डरना नहीं किसी से। किसी ने स्टोरी सुनाई? तो आज सुना दूं? फिर मुझे याद करोगे, है ना? सुना देती हूँ। कितने बच्चे सुनना चाहते हैं? हाँ जी, टीचर से परमिशन है? वेयर इज इन चार्ज? थैंक यू सो मच। परमिशन लेनी बहुत ज़रूरी है। तो बेटा छोटी छोटी स्टोरीज ना तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा ऊर्जा भर देती हैं, एनर्जी। हाँ, आराम से बैठ जाओ। और टीचर्स भी जो खड़े नहीं हो सकते हो वो अपनी चेयर्स ले सकते हैं प्लीज़। तो ऐसी स्टोरी सुनाऊंगी जिससे तुम्हारे अंदर जो है ना बहुत ही जोश आएगा। शोर नहीं करेंगे प्लीज, पिन ड्रॉप साइलेंस। एक बेटा गुब्बारा बेचने वाला था, मेले में किसी गांव में गुब्बारे बेचता था, और उसके पास बहुत सारे रंग बिरंगे गुब्बारे उठते थे। कौन सी गैस भरते हैं गुब्बारे में? कौन सी गैस भरते हैं? हीलियम गैस। वो हल्की होती है और ऊपर उड़ती है, ठीक है? तो वो हीलियम गैस भर भर के और गुब्बारे बेचता था। जब उसकी बिक्री कम हो जाती थी ना गुब्बारे की, तो वो एक रंग बिरंगे गुब्बारे में ना हवा भर के और ऊपर उड़ा देता था। बच्चे खुश होते, तुम भी खुश होते हो ना अलग सी चीज देख के, और उसके पास आते और वो खरीदते थे, तो उसकी बिक्री जो है वो बढ़ जाती थी। ऐसे ही फिर दोपहर होता कि जब उसकी बिक्री कम होती, वो किसी भी रंग बिरंगे बैलून में हवा भरता और हवा में छोड़ देता। बच्चे खुश होते, क्लैपिंग करते। तो एक बच्चा था बहुत ही सोचने वाला, तुम्हारे में से भी होंगे ऐसे बच्चे थे मेरे पास। ऐसे जैसे पिछले साल छठी में कई बच्चे ऐसे आए थे, क्रॉस क्वेश्चन करते थे, पूछते थे, जो भी एक्टिविटी करवाते थे उन बच्चों को क्यूरियोसिटी होती थी पूछने की, मैम ये ऐसे कैसे होगा। तो एक बच्चे ने क्या किया, एक दिन पीछे खड़ा हो गया और उसकी कोट की जो है कोने को खींचने लगा। उसको एहसास हुआ कि कोई उसे छू रहा है, तो उसने मुड़ के देखा, एक छोटा सा बच्चा जो है उसके कोट को खींच के उसका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। वो बड़ा हैरान हुआ कि ये बच्चा मुझसे क्या चाहता है। तो उस बच्चे ने पूछा, बहुत ध्यान से सुनने की बात है, उस बच्चे ने पूछा कि अंकल
क्या काले गुब्बारे में ब्लैक कलर होता है ना, ब्लैक कलर किसको अच्छा लगता है? बहुत कम लोगों को, बहुत कम लोगों को। रंग बिरंगा ज़्यादा अच्छा लगता है ना। ब्लैक कोई कलर ही नहीं होता बेटा। ब्लैक तो सब रंगों को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, कोई अपना रंग नहीं होता ब्लैक। तो वो रंग बिरंगे गुब्बारे देखे बच्चे खुश होते थे। उस बच्चे के दिमाग में एक बात आई कि क्या ये बैलून वाला ब्लैक बैलून में हवा भरेगा तो क्या वो बैलून भी उड़ जाएगा? और उसने ये बात उस गुब्बारा बेचने वाले से पूछी कि अंकल क्या आप काले गुब्बारे में हवा भर के छोड़ोगे तो क्या ये काला गुब्बारा भी उड़ जाएगा? अब उस व्यक्ति ने जो गुब्बारे बेचता था उसने बहुत ही शिक्षाप्रद बात कही है। ध्यान से सुनना छोटे बच्चे, कि बेटा गुब्बारा अपने रंग की वजह से कभी नहीं उड़ता है। किसकी वजह से उड़ता है? किसकी वजह से? जो उसके अंदर गैस या हवा भरी हुई है वो उसकी ताकत है, वो उसका प्रयास है, उसकी वजह से वो ऊपर उड़ता है। तो ऐसे ही इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि जब तक हमारे अंदर, तुम चाहे कितने सुंदर हो, गोरे हो, काले हो, कितने अमीर परिवार से बिलोंग करते हो, चाहे तुम्हारे पास कितने संसाधन हो, पढ़ाई के हो, गाड़ियों में चलते हो, कोई भी तुम्हारे रिसोर्सेज हो, वो तुम्हें ऊपर नहीं उठा सकते जब तक कि तुम्हारे अंदर जुनून नहीं होगा, पैशन नहीं होगा, कुछ कर गुजरने का जज्बा नहीं होगा। समझ में आया? नहीं तो रंग बिरंगे होके भी जमीन पे ही पड़े रहोगे और काला गुब्बारा ऐसे ही ऊपर उड़ जाएगा। हिम्मत और हौसला, ये बात मैं पहले भी आप लोगों को कहती थी कि हमेशा मेहनत करें, अपने अंदर एक जज्बा पैदा करें कि यस आई कैन डू इट, आई विल डू इट एंड आई हैव डन इट। कभी ये मत सोचो कि मैं नहीं कर सकता, मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मेरे पास साधन नहीं है। अगर सोच लिया, ठान लिया तो आप सब कुछ कर सकते हो। देखो बेटा, गरीब घर में पैदा होना हमारी गलती नहीं है कि हम गरीब घर में पैदा हुए हैं, लेकिन गरीब मरना हमारी गलती है। क्यों? क्योंकि हमने प्रयास नहीं किए। जिंदगी में मौके आते हैं हमारे पास, एक ऐसा टाइम होता है कि मौका हमारा दरवाज़ा खटखटाता है और हमने उस मौके को ग्रैब करना है, पकड़ना है। ठीक है? जो समय पे मौके को पकड़ गया वो ब्लैक बैलून की तरह ऊपर उड़ जाएगा। कभी भी ये दोष ना दें कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं तो ऐसे घर में पैदा हुआ हूँ, मेरे पास तो साधन ही नहीं है, मैं तो ऐसा नहीं कर सकता। जो किस्मत से मिलता है तुम उसको हासिल कर लेते हो, जो अपने आप आ जाता है माँ बाप की तरफ से उसको ले लेते हो, अपने प्रयास नहीं करते हो। पिछले साल हमारे पास एक बच्चा था, उसका क्या नाम था जिसके हाईएस्ट मार्क्स थे? मैं नहीं, निकाजल नहीं, लड़का था, उसका फादर रेडी में छोड़ने आपको। अनुपम था एक लड़का, तुम जानते होगे, इधर ये नग्गल के सामने जो ये इंडस्ट्री एरिया है वहाँ से आता था। अनुपम की सिस्टर, खड़े होना बेटे, शाबाश। ये भी बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में, हाँ तालियां बजा दो इनके लिए भी। तो इनके फादर देखो, इनके पास मोटर गाड़ियाँ नहीं हैं, मुझे नहीं पता घर में क्या साधन है, सिट डाउन बेटा। और इनके फादर बारिश में भी, मैं देखती थी, इनको कट्टा उड़ा के प्लास्टिक का और स्कूल छोड़ के जाते थे। और उस बच्चे ने इतनी मेहनत की तो उसने तो कभी परिस्थितियों का रोना नहीं रोया और आज वो बच्चा कामयाब है। तो ऐसे ही बनो बेटा, संघर्ष करो, मेहनत करो और आगे बढ़ो। कभी भी परिस्थितियों के सहारे या किस्मत का रोना लेके मत बैठो। और अभी फर्स्ट, हाँ यस यस, तो ऐसे बच्चे हमेशा फर्स्ट ही आते हैं बेटा, और वही कामयाब होते हैं, जो संघर्ष करते हैं वही कामयाब होते हैं। तो करोगे प्रयास, अपने अंदर एनर्जी भरोगे? यस मैम। कभी भी पीछे मत देखो मेरा बैकग्राउंड क्या है, आगे देखो मैंने क्या बनना है। ठीक है? तो इन चीज़ों को याद रखें और इसी मोटिवेशन के सारे आगे बढ़ें, अच्छी पढ़ाई करें। अब तो आपके पास स्टाफ भी काफ़ी अच्छा है और कामयाब हों। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अच्छी लगी स्टोरी? यस मैम। ओके, चलो थैंक यू बेटा। थैंक यू मैम इतनी अच्छी स्टोरी सुनाने के लिए, बच्चों को इतना मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्लैपिंग कर दो बेटा। क्या करूँ, जो अंदर का
ख्याल है अगले जन्म में भी मेरे साथ ही जाएगा। अंदर जो है मेरे टीचरशिप का गुण है, जो बोलने का है, जो शिक्षा देने का है, घर में भी सुनती हूँ मैं तब भी। अभी भी 3-4 दिन जब एक फैमिली गैदरिंग की हुई थी इधर मोरनी हिल्स में, तो स्टाफ था कुछ पुराना पिछले स्कूल का। रात होगी वो उठ के नहीं आ रही थी, उनकी पत्नियाँ बड़ी दुखी हो रही थी। मैंने आवाज़ लगाई तो एक ने कहा कि सर बाजलो मैडम की आवाज़ आ रही है। ये बोले ये भी आता रही हेडमास्टर नहीं होना, बोला हमारी तो हेडमास्टर नहीं रहेगी। तो ओके, थैंक यू बेटा। ऐसी ऐसी मोटिवेशंस जो हैं मिलती रहेंगी आप लोगों को और आगे बढ़े। कितने बच्चे चाहते हैं कि मैं आती रहूँ? चलो ठीक है, फिर तो मुझे सोचना पड़ेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू बेटा।